आज एक फ्रेंड फ़ोन करके बोला कि भाई तू क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोल रहा था, इतना बढ़ रहा है। आज तो देखा डॉग कॉइन कैसे गया, 40% करीबन आज डॉग कॉइन गिर गया है। उसका जो वैल्यू है करीबन 56 रुपीज़ से आज 38 रुपीज़ अभी ट्रेडिंग चल रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम है यही है कि वो तो प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, इथेरियम काफ़ी बढ़ रहा है, बिटकॉइन बढ़ रहा है। तो लेकिन इंडिया में जो भी मेन ऐप है वाजिरेक्स हो कि कॉइन स्विच कुबेर हो, आज भी वो दोनों में किसी का भी जो डिपॉजिट और विड्रॉल वो एक्टिवेट नहीं है। लोग उठा नहीं पा रहे हैं पैसा। काफ़ी लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोगों का काफ़ी सारा पैसा फंस गया है। तो वो मुझे पूछा कि भाई क्या ये बेकार का क्रिप्टो करेंसी एक दिन में 40% कम घट जाता है, मतलब एक दिन में 100% बढ़ भी तो जाता है। रिस्क ही है, हाई रिस्क है। कुछ ऐसे बता कि जो मैं जॉब करता हूँ भाई, ये मैं कब गिर रहा है कब बढ़ रहा है ये सब देख नहीं पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसे बता कि मैं कुछ पैसा डाल दूँ, ठीक है, कुछ बढ़ेगा और मुझे अच्छे से पैसा मतलब रिटर्न आएगा ज़्यादा। मैं वो सब अप डाउन, कौन डाउन जा रहा है कौन अप जा रहा है, इतना मैं देख नहीं पाऊँगा। कुछ ऐसे बता। तो मैं बताया कि भाई जो आदमी ये सब मतलब जिसको ये सब कम समझ में आता है, तो हम लोग के लिए ये अच्छा है कि एक जो तरीका है जो कि काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इससे पैसा कमाते हैं, वो है डिविडेंड इनकम। बोला कि वो क्या है भाई? डिविडेंड इनकम ये होता है कि हम लोग जो ये क्रिप्टो करेंसी में नहीं है, जो BSE और NSE में हम लोग स्टॉक खरीदते हैं, इंडिया का जो शेयर मार्केट से के बारे में बोल रहा हूँ, तो उससे जो लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी है, वो लिस्टेड कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे। सपोज मान लीजिए आप रिलायंस का शेयर खरीदें या आप TCS का शेयर खरीद लिए, तो TCS का जो शेयर खरीद लिए तो TCS कंपनी मान लीजिए 10,000 करोड़ प्रॉफिट किया एक क्वार्टर में, और TCS कंपनी ने क्या किया, उसके सपोज 1 करोड़ शेयर होल्डर है, ठीक है। तो TCS कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं ये 1 करोड़ जो शेयर है मेरा कंपनी का, उन लोगों को 10-10 रुपया करके डिविडेंड दे देता हूँ, बांट देता हूँ, ठीक है। तो 10 करोड़ रुपया खर्चा कर लिया, ठीक है। 1 करोड़ शेयर होल्डर पर शेयर 10-10 रुपया करके दिया, 10 करोड़ रुपया उससे दे दिया, या 100 रुपया पर शेयर दे दिया, जो कि आपको 100 करोड़ रुपया उससे दे दिया। बाकी पैसा दूसरा इन्वेस्टमेंट, नया बिजनेस बढ़ाने के लिए खर्चा किया। तो एक कंपनी क्या करता है, अपना जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को कुछ पैसा वो बोर्ड के परमिशन से, जो बोर्ड मेंबर रहता है कंपनी का, वो बोर्ड मेंबर का परमिशन से कंपनी क्या करता है ना, वो कंपनी अपना डेवलपमेंट करता है। सपोज मान लीजिए 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वो 9,000 करोड़ देके कुछ नया कंपनी खरीदा, अपना बिजनेस को दूसरा कंट्री में एक्सपांड किया, कुछ भी वो इसमें कर सकता है। वो अपना बोर्ड मेंबर डिसाइड करता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टर रहता है और बोर्ड में सब रहते हैं, CEO, ये सब बोर्ड मेंबर बैठ के वो सब डिसाइड करते हैं कि क्या करना है पैसा, ठीक है। और भी ये करते हैं कि जो शेयर इसमें जो पैसा लगाए थे इनिशियली हो, बाद में शेयर मार्केट के थ्रू पे हो, जो इस कंपनी में अभी पैसा लगाए हैं, उन लोगों का जो शेयर है, उन लोगों को कुछ बेनिफिट्स देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, डिविडेंड देते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या डीमैट अकाउंट खोल के आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका वो कंपनी के खाते में चला गया कि आपका भी एक शेयर TCS कंपनी का है। TCS कंपनी का एक शेयर सपोज आपके पास है, तो TCS कंपनी जब सबको 100-100 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जितना भी शेयर होल्डर है, तो आपका बैंक अकाउंट में
डायरेक्टली जो डीमैट अकाउंट के साथ लिंक होगा वो अकाउंट में वो 100 रुपीज़ डायरेक्टली आएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ना वो शेयर को देखना है, ना खरीदना है, ना बेचना है। ठीक है, आप एक बार बस TCS कंपनी का एक शेयर खरीद लिए थे। तो TCS कंपनी 3 महीने में 4 महीने में जब उसका बोर्ड मीटिंग होता है, जब वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो इस बार 50 रुपये देते हैं, इस बार 60 रुपये, वो कोई फिक्स नहीं होता है, पर मान लीजिए एक अच्छा खासा होता है इनकम। और ओवर द ईयर सपोज कंपनी अभी 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, मान लो 5 साल बाद 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा, और आपके पास तभी मान लीजिए 100 शेयर है। ठीक है, अभी 100 शेयर मान लीजिए 100 रुपया करके दे रहा है। ठीक है, तो 10,000 रुपये आपको डिविडेंड मिल रहा है TCS कंपनी से। वही मान लीजिए 10 साल 5 साल बाद आप शेयर को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं, फिर से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसका वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, खाली खरीद के एक बार रख दिए। आपका तो जॉब है, ये सब है, तो आपका पास टाइम नहीं है, तो आप क्या किए, अब खाली शेयर को खरीद के रख दिए थे। तो क्या किए, साइलेंटली अब बस 100 शेयर TCS कंपनी का खरीद लिए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट है कि TCS कंपनी काफ़ी बड़ा कंपनी है, बहुत सारा कंट्री में उसका स्प्रेड है, काफ़ी अच्छा बिजनेस करता है, ये आपको नॉलेज है कि कुछ बड़े कंपनी का नाम आप सुने हैं, उन लोगों के बारे में आपको पता है। TCS हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सब बड़े कंपनीज हैं। ये सब कंपनी में मतलब आप सुने हैं इन लोगों के बारे में, ये अच्छा कंपनी है, इसमें खरीद लिए। ठीक है, अभी 10 साल बाद मैं जो बोल रहा था कि अभी आपको 10,000 करके मिल रहा है, 10 साल बाद कंपनी का और बड़ा हो गया होगा, कंपनी और भी बहुत पैसा आ रहा होगा, मान लीजिए तभी 50,000 करोड़ उसका प्रॉफिट हो रहा होगा हर क्वार्टर में या हर 6 महीने में। ठीक है, तो हर 6 महीने में जो 50,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा होगा, मान लीजिए कंपनी तभी क्या बोलेगा कि पर शेयर 5-5 हज़ार रुपया करके वो शेयर होल्डर दे देगा, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है और एक्सपांड भी उसमें कर रहा है। ठीक है, तो आपका वही 100 को 100 शेयर है, अब बेचे नहीं, तो 100 शेयर तब 5-5 हज़ार पर शेयर देगा, और 100 शेयर वो कितना रुपये मिलेगा, 5 लाख रुपया। ऐसे ही मान लीजिए साल में आपको 3 बार दिया, तो आपको 15 लाख मिल गया। मान लीजिए अभी का TCS का प्राइस चल रहा है सपोज़ 3,000 पर शेयर है। ठीक है, और वो शेयर 5 साल पहले, वो अच्छा कंपनी है, 5 साल पहले उसका शेयर लगभग बहुत कम था, 700-600 ऐसे कुछ था, तो उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। आप देखोगे अभी 3,000 में ख़रीद रहे हो, 5 साल बाद वो 8,000, 9,000 या 10,000 भी हो गया, तो आपका पैसा दोगुना भी हो गया। अब चाहो तो बेच के उसको उठा सकते हो, कुछ काम है, लेकिन उठाओ मत, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ। ठीक है, कुछ शेयर खरीद के उसको अच्छा कंपनी का आपको खरीदना है, पूरा बेस्ट मार्केट का खरीद, उसको देखना ही नहीं है। आपको पता है TCS कंपनी ऐसे आसानी से बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो सब कंपनी का शेयर आप जस्ट खरीद के सो जाइए। ठीक है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, अच्छा डिविडेंड देता है, ऐसे ही कुछ जो अच्छा डिविडेंड देता है, वेदांता कंपनी, NMDC, वेदांता का और एक सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक, उसके बाद हो गया आपका BPCL भी अच्छा देता है, भारत पेट्रोलियम, उसके बाद मतलब आप रिसर्च करके देख सकते हैं, आप गूगल में सर्च कर देंगे कि हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी इन स्टॉक मार्केट, ऐसे करके गूगल में सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन सा कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देता है, ग्रोथ भी अच्छा। आप देखोगे कि कंपनी को देख के उसका बैलेंस शीट पढ़ना आता है तो पढ़ेगा, नहीं तो उसका कैसा परफॉर्मेंस, जो प्रॉफिट कितना कर रहा है, न्यूज फ्यूज में भी थोड़ा देख सकते हैं पास्ट। जैसे बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आ रहा है तो भी आप जनरल आइडिया लगा सकते हो कि कंपनी कितना प्रॉफिट किया जा रहा है, ओवर ईयर टू ईयर कितना उसका ग्रोथ है, कैसे आप कितना प्रॉफिट कर रहा है। तो वो सब कंपनी को पकड़ के हर महीना सपोज आपका सैलरी 50,000 की है कि 70,000, 80,000, 1 लाख की है, 10,000, 20,000 उसमें से आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा, कुछ शेयर खरीद लीजिए। ठीक है,
सपोज मान लीजिए 10-10 हज़ार का खरीद लीजिए, उसमें आपका पैसा का ग्रोथ होगा। नंबर 1, अच्छा कंपनी तो श्योर ग्रोथ करेगा लॉन्ग टर्म में। दूसरा होगा आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा, जो आपको कुछ भी नहीं करना है, ना सेल करना है, ना भाई कुछ भी टच नहीं करना है शेयर को, आपका अकाउंट को ऑटोमेटिक एक डिविडेंड मिलेगा। तो बस अब क्या करना है, अच्छा अच्छा शेयर को पकड़ के कंटिन्यूसली हर महीना शेयर मार्केट अप एंड डाउन को नहीं देखना है, वो सब टेंशन में नहीं जाना है, शांति से रहना है। बस आप सोचो 10 साल बाद आप ऐसे बहुत सारे शेयर रख लोगे आपका डीमैट अकाउंट में। बस अब रिटायरमेंट जैसा ऐसे ही मंथली आपको सपोज जनवरी में TCS दे दिया डिविडेंड, फरवरी में रिलायंस दे देगा, मार्च में इंडियन ऑयल का आ गया, ऐसे करके आप देखो कि हर महीना आपका अकाउंट में 10, 20, 30, 50 हज़ार ऐसे डिविडेंड के रूप में घुस रहा है पैसा, सैलरी जैसा आपको पैसा मिल रहा है। मज़ा आ जाएगा, पैसा को पैसा स्टॉक है, पैसा बढ़ भी रहा है और आपको कंपनी से डिविडेंड भी आ रहा है। ठीक है, तो ये एक परमानेंट इनकम होने के लिए, एक अच्छा इनकम होने के लिए, मतलब विदाउट एनी वर्क लोग मैनेजमेंट टेंशन ले रहा है कंपनी का ग्रोथ होगा कैसे होगा क्या होगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा, आपको देखना ही नहीं है कंपनी का शेयर बढ़ रहा है घट रहा है, उसमें कोई आपका मतलब नहीं रखना है। बस एक बार नज़र रखना है, अब ज़्यादा कोई कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो वो कंपनी का शेयर, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस कोई गिरता नहीं जा रहा है। ठीक है, बहुत ख़राब तो नहीं हो जा रहा है, मैनेजमेंट डिस्प्यूट होकर कंपनी बंद की तरफ तो नहीं जा रहा है, इस टाइप का न्यूज़ आने से उस कंपनी से निकल जाएगी। बस इतना ही करना है, कुछ भी देखना ही नहीं है, पूरा शांति से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, रेगुलर इनकम जनरेट कीजिए। ज़्यादा इधर उधर ट्रेडिंग में फंसेंगे, बहुत सारा टैक्स लग जाएगा और बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।